रे ऑप्टिक्स में चलते चलते आज हम पहुंच गए हैं प्रिज्म में। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इससे पहले प्रिज्म को तो समझना पड़ेगा। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ सुटेबल एंगल। अगर हम ग्लास स्लैब की बात करें तो स्लैब में क्या होता है? टू फेसेस, जैसे ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये टू फेसेस स्लैब की बात करें, ये एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है? जो टू फेसेस होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं। ये प्रिज्म है, जो ये दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और इसमें ये टू फेसेस, ये और इधर, ये कोई भी टू फेसेस आप ले लीजिए, ये एक दूसरे के नॉन पैरेलल हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। स्लैब में क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्रिज्म में कुछ एंगल पे ये इंक्लाइन हुए हैं। तो प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस, प्लेन है बट दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ सुटेबल एंगल। खैर डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, प्रिज्म आपने देख लिया, काम हो गया, ठीक, लिख सकते हो आप। चलिए, इससे रिलेटेड हमारे पास 12th में प्रैक्टिकल भी है, तो इसको अच्छे से समझना। तो प्रिज्म तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रिज्म क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझते हैं। ये प्रिज्म हमको सामने से देखना है ऐसे। ये प्रिज्म है हमारे पास, इसका फ्रंट पोर्शन आपको देखना है। तो ये जो प्रिज्म यहां पे ड्रॉ किया है, ये ऐसे आपको दिखाया गया है, ऐसे इसका फ्रंट पोर्शन, ये वाला, ठीक, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसमें, यहां पे ये एंगल जो आपको दिख रहा है इसमें, ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल जो आपको दिख रहा है इसमें, थोड़ा मैं आगे लेके आता हूं, ये एंगल जो आपको दिख रहा है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल डिनोटेड बाय ए, ठीक। ये एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल ज्यादातर इसको यही कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये जो दो फेसेस इसके हैं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ये दो फेसेस रिफ्रैक्टिंग फेसेस, कोई भी दो, ये वाले ले लो, दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ठीक। एक जो नीचे रखा हुआ है उसको बेस बोल लो, चाहे तो ये रखा हुआ है तो इसको बेस बोल लो, अब इसको नीचे वाले को बेस बोल लो, अब ये रख दिया, अब इसको बेस बोल लो, और ये दो फेसेस जो हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ठीक। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, समझ गए ना इतना? तो प्रिज्म आपको क्लियर हुआ, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस। नीचे वाला जिस पे रखा हुआ है, चाहे तो ये वाला इसको नीचे लेके आ जाओ, मुड़ा दो इसको, तो वो बेस हो जाएगा। इस केस में ये बेस हो गया, ठीक, इतना समझ गए। अब देखो, यहां से हमारे पास एक रे आती है ऐसी, यहां से एक रे आ रही है, ये रे आ रही है इधर। देखो हमें करना क्या है इसमें, हमें एक प्रिज्म फॉर्मूला बनाना है। प्रिज्म फॉर्मूला, वो जो प्रिज्म फॉर्मूला होगा वो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ कनेक्ट करेगा। तो बीच में बहुत सारी कहानियां इसमें आएंगी, छोटे छोटे मोड आएंगे, जिसमें आएंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये सब चीजें आएंगी, आराम से देखते रहो। तो यहां से ये प्रिज्म हो गया, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, यहां पे ये इंसिडेंट की, तो ये जा रही है रेयरर से डेंसर में। कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहां होगा? इस सरफेस के लिए नॉर्मल बनाओ, इसके परपेंडिकुलर, ये बन गया, ठीक। तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे सीधा जाना चाहिए था, इसको यहां जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल ये हो गया इस सरफेस के लिए, तो ये यहां बेंड हो गई ऐसे, ठीक। इसके बाद ये कहां जाएगी? अब ये जा रही है डेंसर से रेयरर में, तो कहां बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल बना लो, इसका नॉर्मल ये हो गया, इसका नॉर्मल ये हो गया, ठीक, इस सरफेस का, ठीक है। अब देखो ये कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहां चली गई, ठीक है। अब सपोज ये है इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R1, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि इमर्ज हो गई ये E, ठीक। ये टर्म समझ गए, ठीक है। ये R2 है, सॉरी, दिस इज R2। फिर से देखो, यहां से रे ऑफ लाइट आई, कहां बेंडिंग हुई? ये बेंडिंग हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। यहां जाती, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये यहां जा रही थी स्ट्रेट लाइन में, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई, ठीक। इसके बाद ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, कहां बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे अवे बेंड हो गई, ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R2, और इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि एंगल ऑफ इमर्जेंस है E। ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए, ये रे जा यहां रही थी, लेकिन प्रिज्म ने इसको यहां बेंड कर दिया, प्रिज्म ने इसको यहां इधर की तरफ बेंडिंग कर दी, इसकी इधर की तरफ। तो ये जो एंगल है, जा यहां रही थी, इधर बेंड हो गई, ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डेल। इसको क्या बोलेंगे?
एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डेल। डेल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। फिर से देखो, ये रे यहां जा रही थी, रास्ते में प्रिज्म आया, प्रिज्म ने इसको डेविएट कर दिया, मोड़ दिया इधर, तो जितने एंगल से बेंड कर दिया, यहां जा रही थी घुमा दिया इधर की तरफ, ऐसे यहां जा रही थी इधर निकाल दिया, तो जितने एंगल से बेंड किया, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डेल। तो समझ गए, ये चीजें समझ गए? ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन भी आपको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्यों ना मैं इसको आपको दिखा दूं लेजर से, प्रिज्म के साथ। ठीक है, तो मुझे लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूं कैसे बेंडिंग होती है। ये देखिए, ये इंसिडेंट रे जैसे ही रास्ते में प्रिज्म आता है, ये देखिए आपको ये नीचे बेंडिंग होती हुई दिख गई होगी। यहां पे ये प्रिज्म आया, सीधा जा रही थी, और प्रिज्म ने, जैसे मैंने प्रिज्म रखा, प्रिज्म ने इसको डेविएट कर दिया। दिख रही है आपको? जो इमर्जेंट रे है जो बाहर आ रही है वो भी दिख रही है, और जो इस पे जा रही है वो भी दिख रही है, दोनों देख पा रहे हैं? ये देखिए, फिर से देखिए, ये तो प्रिज्म ऐसे बेंड कर देता है लाइट को। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको। अब वापस लाइट ऑन करते हैं। ठीक है, तो वापस यहां पे आइए, ये लाइट रे इधर जा रही है, रास्ते में प्रिज्म मिला, प्रिज्म ने इसको यहां बेंड कर दिया, और ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक हो गया इतना? अब देखिए, ये सपोज है ए पॉइंट, दिस इज पी, दिस इज क्यू, और ये है हमारे पास आर। ठीक है, ये पॉइंट आर है। एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, ए पी क्यू आर। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर। ठीक है, इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर दिख रहा है, ए पी क्यू आर। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है ना, ये तो समझ गए आप। तो क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर इस एंगल की बात करें, ये वाला, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, ये तो 90 डिग्री, और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री। समझ गए? क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर में देखो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल में मैथ्स है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अब ये एंगल ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों का सम 180, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, ये प्लस ये, कितना बचा? 180। एक बार फिर, इंटीरियर एंगल का सम 360, ये और ये तो 90 हो गए, 90 और 90 180 हो गए, तो ये और ये, इसका सम कितना बचा? 180। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर एंगल ए विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म, समझ गए ना, ये वाला एंगल, प्लस 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 दिस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना इतना? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, ये दोनों 90 90 180 बना गए, तो ये इन दोनों का सम 180 बचेगा। ओके, अब आगे बढ़ो। अब देखिए ये पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी क्यू आर। अगर ये आप ट्राइंगल देखें, पी क्यू आर ट्राइंगल देखो, पी क्यू आर ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180। तो मैं पी क्यू आर को लिख सकता हूं, पी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो, पी क्यू आर ट्राइंगल में R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180, तो पी क्यू आर किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस R1 माइनस R2, पी क्यू आर 180 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है इतना? ठीक है, 180 से 180 गया, तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, A इक्वल टू R1 प्लस R2। समझ में आ गया ना इतना? एंगल ऑफ प्रिज्म A इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन तक जाना है, उसके बाद हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है प्रिज्म का, वहां तक पहुंचना है। प्रैक्टिकल भी है ये प्रैक्टिकल भी होगा, तो अच्छे से इसको देखो। यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे ये देखिए, यहां पे ये डेल किसके इक्वल है? ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, यहां पे जूम किया तो ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा, ये डेल है, ये डेल है ना, ये डेल है, ये एंगल आई है बाहर से, तो ये पूरा भी कितना होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये देखिए, ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन, ये आई, तो ये कंप्लीट आई होगा, ये वाला पूरा आई होगा, ये वाला पूरा आई होगा, जिसमें से ये वाला पार्ट R1 है, तो ये कितना बचा?
ये वाला i माइनस आर वन, ठीक, ये वाला कितना बचेगा i माइनस आर वन, और ये वाला कितना बचेगा, ये देखिए e है वर्टिकल अपोजिट, ये पूरा भी e होगा, ये पूरा e होगा, ये वाला पार्ट r2 है, इतना हटा दो, ये पूरा e है जिसमें से r2 है, तो ये कितना बचा e माइनस आर टू, तो ये वाला e माइनस आर टू। समझ आ गया? तो देखना पड़ेगा भी मैथ से सारी की सारी। ये i है तो ये पूरा भी i होगा जिसमें से ये r1 है, ये छोटा पार्ट r1 है, तो ये कितना बचा यहाँ पे, ये वाला i माइनस आर वन, ठीक है। ये वाला कंप्लीट e है जिसमें से r2 है, तो ये कितना बचा e माइनस आर टू। तो इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल डेल, एक्सटीरियर एंगल डेल, डेल इज एंगल ऑफ डेविएशन, सो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन which is del is equal to, which is exterior angle in this triangle, it is equal to sum of interior opposite angles I minus r1 plus e minus r2. Now r1 plus r2, r1 plus r2, r1 plus r2 is a, so we can write this equation as I plus e minus a, because r1 plus r2 equal to a, so minus r1 minus r2 equal to minus a। सही है, r1 प्लस r2 a हो गया ना, माइनस कॉमन ले लो, r1 प्लस r2 बचा, ये आ गया, ये तो समझ में आ गया। ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमें कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक। यहां तक समझ में आया? पहले एक बार फिर से यहां से समझा दूं, प्रिज्म तो समझ गए क्या होता है, रे ऑफ लाइट गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे बेंडिंग हुई, ठीक है। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर में अगर देखें तो a प्लस पी क्यू आर 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, जिसमें से ये और ये 180 बना रहे हैं, तो ये प्लस ये 180 बचेगा। अब ये ट्राइंगल में हमने देखा तो ये प्लस r1 प्लस r2 180 है, तो पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 माइनस r1 माइनस r2, 180 से 180 गया, 180 से 180 गया, ये इधर आ गया, 180 से 180 गया, ये इधर आ गया, तो इक्वल टू r1 प्लस r2 मिल गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन डेल किसके इक्वल होगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना छोटा सा, जिसको मैंने यहाँ पे जूम भी किया, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये प्लस ये, और ये आई है, ये कंप्लीट आई होगा, जिसमें से r1 है तो i माइनस r1, ये e माइनस r2, तो ये डेल इक्वल टू i माइनस r1 प्लस e माइनस r2, और r1 प्लस r2 है तो ये मिल गया, ठीक हो गया इतना। अब देखिए, अब हमने देखा ऑब्जर्वेशन है, अब हमने देखा कि I को इंक्रीज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करो। अभी यहां पे लाइट दे रहे थे हम, I को इंक्रीज करो ऐसे, इधर के लिए लाइट को ऐसे दो, ये तो I को कम करना हो गया, मैं ऐसे करूंगा I कम हो जाएगा, I को इंक्रीज करो ऐसे। I को इंक्रीज करें तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होता है, कम होता है, और फिर इंक्रीज होता है। कैसे? एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे, देखो यहां पे करते हैं। हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन की कि जब I को इंक्रीज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, हमने ग्राफ बना लिया उसका, जो ऑब्जर्वेशन हमने की, जो ऑब्जर्वेशन की उससे ग्राफ बना लिया कि आई को इंक्रीज करो तो डेल डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आई के इंक्रीज करने के साथ पहले तो कम होता है और फिर बढ़ने लगता है, ठीक। ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन आया अपनी मिनिमम पोजीशन पे, इसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिनोटेड बाय डीएम। डीएम क्या है, उल्टा पढ़ना है, एमडी मिनिमम डेविएशन। तो डीएम क्या है, डीएम इज यहां पे लिख लेता हूं, डीएम इज एंगल ऑफ मिनिमम, सबसे कम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक। और हमने देखा कि मिनिमम डेविएशन तब आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ई के इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। जब I इक्वल टू ई होता है, ये ऑब्जर्वेशन है, जब I इक्वल टू ई होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, ठीक। तो फिर से क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता गया, मिनिमम हो गया, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कब होता है, जब I इक्वल टू ई हो जाता है। फिर हमने I को बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होने लगा, ठीक। इतना भी समझ गए ना, ये चीजें क्लियर हुई। अब आगे देखो, अब और क्या ऑब्जर्वेशन चल रही है। तो I इक्वल टू ई पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ में, तो एंगल ऑफ डेविएशन की सेम वैल्यू है फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोड़ के, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है। एक बार फिर, एंगल ऑफ डेविएशन की सेम वैल्यू है टू एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए।
इन दोनों के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है, या इन दोनों के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोड़ के जब I इक्वल टू ई हो रहा है। बाकी सब के लिए बाकी सब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम है। किसको छोड़ के, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोड़ के, जब I इक्वल टू ई है। तो इसको लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं डेल इज सेम फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल इज सेम फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सेप्ट फॉर I इक्वल टू ई। अब देखिए थोड़ा और आगे इसमें चलते हैं। हमने देखा जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, मतलब जब मिनिमम डेविएशन पोजीशन इसको बोलेंगे, जब मिनिमम डेविएशन पोजीशन आती है तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिज्म के अंदर है ये बेस के पैरेलल हो जाती है। रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाती है, जो प्रिज्म का बेस है उसके पैरेलल हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको भी लिख लें, यस लिख लो। एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डीएम लिख रहा हूं मैं, उल्टा पढ़ना है जैसे मैंने बोला, एमडी मिनिमम डेविएशन, एट डीएम रिफ्रैक्टेड रे inside the prism becomes parallel to its base। तो मिनिमम डेविएशन पोजीशन में रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के अंदर जो है ये वाली रे, ये बेस के पैरेलल हो जाती है। ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, ये बेस के, ये वाली रे बेस के पैरेलल हो जाती है। तो इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, इसकी बात कर रहे हैं, ये बेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। हम फाइनली पहुंचेंगे कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिसे हम कहेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक, ये चीजें समझ गए। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है एट डेल इक्वल टू डीएम, जब मिनिमम डेविएशन पोजीशन आती है, कब आती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाए। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 है, और सपोज ये R के इक्वल है। क्यों है R1 इक्वल टू R2, क्यों होगा R1 इक्वल टू R2, इसको भी समझ ले। R1 R2 समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल, ये R1, दिस इज R2। क्यों R1 इक्वल टू R2 होगा, यहां पे लेते हैं प्रिज्म को, यहां पे लाते हैं, ये आ गया प्रिज्म। ठीक है, देखो R1 इक्वल टू R2 क्यों बोल रहे हैं, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ये इधर, और यहां से बाहर। अब देखो सपोज ये है हमारे पास 25 डिग्री, और इसके लिए ये एंगल, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री, और इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सपोज ये कम होगा इससे 20 डिग्री। कितना है, 20 डिग्री। ठीक, अब देखिए जितना ये है उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस भी हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री। 25 के लिए ये एंगल 20 है, तो इस 25 के लिए ये एंगल कितना होगा, 20 तो होगा। नहीं आया समझ में, 25 के लिए ये एंगल 20 है। मीडियम तो वही है ना, यहां रेयर मीडियम एयर ले लो प्रिज्म, और यहां प्रिज्म, यहां एयर प्रिज्म एयर। ठीक, तो अगर यहां पे 25 और 20 का है तो यहां पे एंगल ऑफ इमरजेंस को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होना है मिनिमम डेविएशन पोजीशन में। तो ये 25 है तो इसको भी तो 20 होना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम एक ही है। 25 के लिए 20 है तो इस 25 के लिए यहां भी 20 होगा, तो R1 इक्वल टू R2 होगा। ठीक है, और सपोज मैंने कहा भाई दोनों R के इक्वल है। एक बार फिर से, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में I और E इक्वल होते हैं, और अगर I और E इक्वल है इट मींस R1 इक्वल टू R2, और सपोज दोनों R के इक्वल है। इतनी बात समझ गए, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो हमने अभी देखा A इक्वल टू R1 प्लस R2, A इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 और R2 सेम है तो A इक्वल टू R प्लस R, 2R लिख लिया मैंने, और R इक्वल टू A/2 हो जाएगा। ठीक, A इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 R2 सेम है और R के इक्वल तो R प्लस R लिख सकते हैं, तो 2R इक्वल टू A, R इक्वल टू A/2। अब देखो और आगे देखो, और आगे इसमें देखो तो R मिला हमें। अब देखिए हमने देखा डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस A। अब I और E तो इक्वल है, तो इस E को, I और E तो इक्वल है ना, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में I और E इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो रहा है। इसको मिनिमम डेविएशन पोजीशन में कह रहा हूं। ठीक है, तो I और E इक्वल है, तो ये हो जाएगा डेल इक्वल टू I प्लस I 2I माइनस A। और डेल किसके इक्वल है इस टाइम पे, DM के इक्वल। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ,
dm प्लस a इक्वल टू 2i, तो i इक्वल टू a प्लस डी एम बाई टू ऑल्सो, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं i इक्वल टू a प्लस डी एम बाई टू। समझ गए इतना? एक बार फिर से अभी हमने रिलेशन देखा डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। जब मिनिमम डेविएशन पोजीशन आती है, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, जिसको मैं डीएम बोल रहा हूं, तो आई और ई इक्वल हो जाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाता है। तो आई प्लस आई 2i हो गया माइनस ए, इसको इधर लेके डीएम प्लस ए इक्वल टू 2i, आई इक्वल टू ए प्लस डीएम बाई 2। समझ गए ना? ठीक है, हटाओ। अब देखिए इस सरफेस के लिए या इस सरफेस के लिए स्नेल लॉ अप्लाई कर दो। इस सरफेस के लिए कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ n21 is equal to refractive index of second medium with respect to first medium is equal to sin I upon sin r, sin I upon sin r। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पहुंचना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n21 मतलब सेकंड मीडियम में इसको बोल रहा हूं, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, जो कि इस केस में एयर ले लो, कुछ भी ले लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू air or with respect to rarer medium n21 is equal to sin I upon sin r. Now what is I? I is a plus dm by 2, so we can write it as sin a plus dm by 2। I तो ये है ना, a plus dm by 2, a plus dm by 2 upon sin r क्या है? r हो गया a by 2 upon sin a by 2। ठीक, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया किसके टर्म्स में? एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के टर्म्स में। ठीक, समझ गए? ये n21 इज इक्वल टू साइन a प्लस डी एम बाई टू अपॉन साइन a बाई टू। दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म फॉर्मूला। इसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए प्रैक्टिकल में क्या करना होता है। प्रैक्टिकल है आपके पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करिए, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। ठीक है, फॉर्मूला ये है साइन ए प्लस डी एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो गिवन रहेगा पहले से 60 डिग्री। 60 डिग्री ए आपको नोन हो गया 60। डीएम कैसे निकाले? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे निकाले? तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहले हमने यहाँ पे ऐसे रे बना ली, फिर यहाँ पे 2 पिन लगा ली, फिर हम यहाँ से देखते हैं इस साइड से भाई कहाँ पे रे आ रही है, कहाँ पे रे आ रही है, कहाँ पे इमरजेंट रे आ रही है। फिर हम 30 डिग्री के लिए देखते हैं, 40 डिग्री के 45 डिग्री के लिए देखते हैं, 60 के लिए, 50 के लिए, 40 डिग्री ऐसे देखते हैं। फिर देखते हैं कि सबसे कम डेविएशन कितना हो रहा है, मिनिमम डेविएशन कितना हो रहा है। ठीक, और मिनिमम डेविएशन के टाइम पे आई और ई इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन हम निकाल लेते हैं प्रैक्टिकल से। ए तो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो गिवन रहेगा 60 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है ही। डीएम हमने निकाल लिया मिनिमम डेविएशन प्रैक्टिकल से, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं प्रिज्म का। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर थिन प्रिज्म है, फॉर थिन प्रिज्म अगर होगा, थिन प्रिज्म तो उसका एंगल, थिन प्रिज्म मतलब ए स्मॉल, तो एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा। थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं ना, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी उसमें स्मॉल होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी स्मॉल होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, और साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। जब एंगल स्मॉल होता है साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ये तो हम पढ़ते हुए आ गए अभी पहले से। एक बार फिर से, थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म मतलब पतला, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी उसमें स्मॉल होगा, तो ये साइन ये स्मॉल हो गया। साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं, यहां भी ये ए स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम n21 इज इक्वल टू, इसको सिंपल लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल, ए प्लस साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं ना, ये सब स्मॉल है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है, थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं। डीएम स्मॉल अपॉन 2 अपॉन ए बाई 2, 2 से 2 गया, n21 इज इक्वल टू ए प्लस डीएम अपॉन ए। ठीक है, इसको यहां ले जाओ, ये हो गया हमारे पास n21 ए इक्वल टू ए प्लस डीएम, तो डीएम किसके इक्वल आ गया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके इक्वल आ गया, इसको यहां ला जाओ, n21 माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये थिन प्रिज्म के लिए हो गया। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें कभी कभी लिखा होता है भाई थिन प्रिज्म के लिए फाइंड करो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा। नहीं लिखा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो समझ गए। तो आज हमने क्या देखा, हमने पढ़ा प्रिज्म।
पहले प्रिज्म से स्टार्ट किया, फिर हमने देखा रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, हमने प्रिज्म फॉर्मूला बनाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इट इज इक्वल टू sin a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन sin a by 2, व्हाट इज a एंगल ऑफ प्रिज्म, dm एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फिर हमने थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला बनाया, dm इक्वल टू n2 1 1 into a। कैसे किया, थिन प्रिज्म होगा तो उसका a स्मॉल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा, sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, sin a by 2 को a by 2, 2 से 2 गया, ये आ गया, ठीक होगी। बाकी मैंने आपको दिखाया भी, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जब प्रैक्टिकल करते हैं ये ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ता है। जब एंगल देखो, आप खुद ही देख लोगे, जब प्रैक्टिकल होगा ना ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। आई इंक्रीज करोगे, डेल पहले डिक्रीज होगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। आई इंक्रीज करो, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, मिनिमम आता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और फिर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता है, ठीक। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।